once again welcome to my class. Students, in our last period or section, we have discussed first part of this lesson, Dhanraj Pillai. Today we are going to discuss second part of this lesson. In our last part we have discussed that how Dhanraj Pillai and his brother and some other players played the hockey in local ground. आज हम इस सेकंड पार्ट के अंदर पढ़ेंगे बेटा कि भी किस प्रकार है ना जो धनराज पिल्ले हैं अपने जो ड्रीम्स है उनको कैसे वो ट्रू करते हैं। कल हमने लास्ट जो पीरियड थी ना वो कहाँ तक पढ़ी थी, लास्ट पीरियड में कहाँ तक पढ़ा था, सॉरी, प्लेइंग फॉर अ क्लब इन मुंबई, यहाँ तक हम पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे वंस द। अब यहाँ से हम जो धनराज पिल्ले के जीवन में ना एक टर्निंग पॉइंट आएगा, बदलाव आएगा उनके जीवन में, कैसे वो हम पढ़ेंगे इस लेसन के अंदर। वंस कहाँ से पढ़ रहे बेटा, आपके इस पीछे क्लब वाले पेज से पीछे वाला जो पेज ना उसके दो वर्ड बाकी थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। वंस द क्लब वाज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वन मेंबर इन द टीम एंड रमेश सेंट एन अर्जेंट लेटर टू धनराज टू जॉइन हिम इन द क्लब। यानी कि ना जो है ना क्लब के अंदर क्या था, एक बार है ना टीम के अंदर ना एक खिलाड़ी की कमी पड़ रही थी, तो जो रमेश नहीं थे उनके भाई उन्होंने उनको एक अर्जेंट बड़ा ही ना अर्जेंट बुलावा भेजा। किसके थ्रू? लेटर के थ्रू धनराज को कि भी है ना वो क्या करे, जॉइन हिम इन क्लब, यानी कि उसको ना क्लब में, जिस क्लब के लिए धनराज का भाई जो बड़ा भाई था ना रमेश वो खेल रहा था, उसमें शामिल हो जाए एज सुन एज पॉसिबल, जितना भी जल्दी से हो सके, यानी कि जितना भी है ना जल्दी से वो है ना क्लब के लिए खेलने के लिए आ सके ना तो आ जाए। धनराज प्लेड इन द मैच एज अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर एंड ही गोट नोटिस्ड बाय द कोचेज। धनराज ना उस मैच के दौरान है ना एक सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के रूप में खेल रहे। सब्स्टिट्यूट क्या होता है बेटा, यानी कि रिप्लेसमेंट में, यानी किसी की जगह पर है ना एक सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के रूप में खेल ले। और क्या हुआ उस खेल के दौरान, वो धनराज है ना पिल्ले जी है ना इतने अच्छी तरीके से खेले वो खेल, क्या हुआ, ही गोट नोटिस्ड बाय द कोचेज। तो उसको ना किसके द्वारा नोटिस किया गया? कोचेज के द्वारा, जो कोच थे ना वहाँ पर टूर्नामेंट के अंदर उन सभी के द्वारा नोटिस किया गया धनराज को। एज ही वॉज प्लेइंग विद हिज फुल एंथुजियाज्म एंड ग्रेट एबिलिटी, क्योंकि वो है ना बहुत ज़्यादा है ना जोश के साथ और बहुत ज़्यादा अक्षमता के साथ। एबिलिटी क्या होती है बेटा? अक्षमता। और एंथुजियाज्म क्या होता है? जोश। बहुत ज़्यादा जोश के साथ और बहुत ज़्यादा ग्रेट एबिलिटी, बहुत ही अक्षमता के साथ खेल रहे थे। तो इसके कारण ना सारे के सारे जो कोचेज थे ना, कोचेज ने उनको नोटिस किया। नोटिस का मतलब कह सकते हैं बेटा सभी की नज़रों में आ जाना। आफ्टर दैट धनराज कंटिन्यूड प्लेइंग हॉकी एंड ही गोट हिज फर्स्ट बिग ब्रेक। और इसके बाद ना इस टूर्नामेंट के बाद, यानी क्लब के दौरान जिसमें है ना उसके भाई रमेश ने उसको बुलाया था, इसके बाद है ना उन्होंने धनराज ने कंटिन्यू हॉकी खेलना जारी रखा और उनको एक बहुत ही बड़ा ब्रेक मिला, यानी कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, मौका मिला उनको एक। वहन जैक्यूम कार्वेलो रिक्वेस्टेड हिम टू जॉइन महिंद्रा एंड महिंद्रा। जब है ना एक कोच थे ये जो, और ऑलरेडी ये भी बड़े ही महान खिलाड़ी रहे हैं, जोक्यूम कार्वेलो ने उनको ना रिक्वेस्ट की। क्या रिक्वेस्ट की? महिंद्रा एंड महिंद्रा एक क्लब था हॉकी का, उसमें शामिल होने के लिए उन्होंने धनराज पिल्ले को रिक्वेस्ट की। धनराज पिल्ले स्पेंड सम सक्सेसफुल ईयर्स प्लेइंग हॉकी इन द क्लब। धनराज पिल्ले ने ना महिंद्रा एंड महिंद्रा क्लब के अंदर ना कुछ है ना हॉकी खेलते हुए बड़े सफलता से युक्त ना सालों को व्यतीत किया, यानी कि बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त की इन सालों में। और किस क्लब के लिए खेलते हुए? महिंद्रा एंड महिंद्रा। इन क्लब, ये क्लब दे रखा है ना बेटा ऊपर, जो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा क्लब है ना उस क्लब के लिए बोला जा रहा है। एंड ही गोट एक्सपोजर इन द नेशनल सर्किट। सर्किट मीन्स होता है बेटा दौरा, यहाँ पर वैसे सर्किट मीन्स होता है बिजली से रिलेटेड भी होता है, पावर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड भी होता है, लेकिन यहाँ पर लगेगा एक दौरा। यानी कि ना इस दौरे के दौरान धनराज पिल्ले को ना बड़ी ही ना प्रसिद्धि प्राप्त हुई। एक्सपोजर क्या का मतलब क्या होता है? पब्लिसिटी, या फिर वो लोग प्रसिद्धि प्राप्त हो जाना कह सकते हैं हम। इस दौरे के दौरान नेशनल जो राष्ट्रीय दौरा नहीं था ये, इसके दौरान धनराज पिल्ले को ना बहुत ज़्यादा क्या हुई? प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ही प्लेड वंडरफुली इन द 1980
7 संजय गांधी टूर्नामेंट इन दिल्ली। जो संजय गांधी टूर्नामेंट हुआ था दिल्ली के अंदर है, उसके अंदर ना बड़े ही ना शानदार तरीके से धनराज पिल्ले इस टूर्नामेंट के अंदर खेले। ही प्लेड एज अ राइट आउट इन हिज टीम, यानी कि ना राइट आउट एक प्लेस होता है, बी हॉकी की टीम के अंदर एक जगह होती है, जो पर्टिकुलर प्लेस होता है खिलाड़ी के लिए, उसको राइट आउट बोला गया यहाँ पर है। वह अपनी टीम के अंदर है ना इस टूर्नामेंट के अंदर है ना राइट आउट के रूप में खेले थे। और क्या किया उन्होंने इसके अंदर, एंड बीट द फेमस हॉकी प्लेयर राजेंद्र बाय हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीड। और इस खेल के दौरान उन्होंने एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था जिसका क्या नाम था, राजेंद्र को ना अपनी स्पीड के द्वारा है ना बड़े ही ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स कह सकते हैं असाधारण स्पीड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी दे रखा है बेटा यहाँ पर है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब होता है रिमार्केबल, जिसको याद रखे लंबे समय तक, या असाधारण स्पीड के द्वारा इस खिलाड़ी को क्या कर दिया, बड़े ही ये प्रसिद्ध खिलाड़ी थे राजेंद्र, इनको हरा दिया। द स्पेक्टेकर्स नेम हिम तूफान। जो दर्शक थे ना, दर्शकों ने इनको क्या नाम दिया, तूफान नाम दिया। फॉर हिज वंडरफुल स्पीड ऑफ रनिंग ऑन द ग्राउंड लाइक अ बुलेट। क्यों दिया ये तूफान नाम, क्योंकि ना उसकी एक जो शानदार स्पीड के कारण जो है ना ग्राउंड पर है ना बिल्कुल एक गोली की तरह दौड़ते थे। जैसे गोली जितनी तेजी से निकलती है उतनी ही तेजी से क्या, यानी कि स्पीड को देखते हुए उनका नाम क्या रख दिया, तूफान। धनराज पिल्ले प्लेड वेल थ्रू आउट द टूर्नामेंट एंड ही एवेंचुअली वॉन द टाइटल एज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। थ्रू आउट मीन्स होता है पूरा का पूरा, इस अवधि के दौरान, यानी कि धनराज पिल्ले है ना पूरे टूर्नामेंट मीन्स कह सकते हो बेटा कंपटीशन कह सकते हो, यानी कि खेल प्रतिस्पर्धा। इस पूरी खेल प्रतिस्पर्धा के दौरान, पूरा टूर्नामेंट के दौरान बड़े ही अच्छे खेले, और अंत में ना उनको ना इस टूर्नामेंट में बेस्ट प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट, यानी कि इस कंपटीशन का सबसे बेस्ट प्लेयर चुना गया। टाइटल होता बेटा शीर्षक देना किसी को भी, कोई भी वो होता ना जैसे कि शील्ड वगैरह होती है, उसको टाइटल बोल सकते हैं। और ये टाइटल किसका था, एज द बेस्ट प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट। तो इस टूर्नामेंट के अंदर, पूरे टूर्नामेंट के अंदर अच्छी तरीके से खेले ना, उसके कारण इनको ना बेस्ट प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का खिताब दिया गया। आफ्टर सक्सेसफुल टूर्नामेंट, इस सक्सेसफुल खेल प्रतिस्पर्धा के बाद, ही वंस अगेन गोट नोटिस ड्यूरिंग द नेशनल हॉकी चैंपियनशिप इन न्यू दिल्ली 1987। इस सक्सेसफुल टूर्नामेंट के बाद एक बार फिर वो है ना कोचों की है ना नज़रों में आए, और वो कौन सा टूर्नामेंट था, नेशनल हॉकी चैंपियनशिप, राष्ट्रीय जो हॉकी चैंपियनशिप था ना, जो दिल्ली के अंदर 1987 ईस्वी के अंदर हुआ था। एक बार फिर से ना वो सभी की नज़रों के अंदर आए। धनराज मेट अनदर टैलेंटेड हॉकी प्लेयर। यहाँ पर धनराज की है ना एक और है ना जो टैलेंटेड बड़ी है ना कौशल से युक्त था, प्रतिभाशाली खिलाड़ी था, उससे हॉकी का जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी था उससे मुलाकात हुई। उसका क्या नाम था, हरेंद्र सिंह। ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, यानी कि इस टूर्नामेंट के दौरान धनराज की मुलाकात एक और बड़े ही महान टैलेंटेड खिलाड़ी हरेंद्र सिंह से हुई। एंड बोथ ऑफ देम वर डेस्परेट टू प्ले फॉर द नेशनल टीम ऑफ इंडिया। और दोनों ही, डेस्परेट होता मैड होना, किसी चीज़ के पीछे पागल हो जाना। दोनों ही खिलाड़ी ना, एक तो धनराज पिल्ले और दूसरा हरिंदर सिंह, ये दोनों ही ना भारत की जो राष्ट्रीय टीम थी ना उसके लिए खेलने के लिए बिल्कुल पागल थे, डेस्परेट थे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्सुक भी कह सकते हैं, कीन कह सकते हैं। इसका डेस्परेट का दूसरा मीनिंग हम क्या कह सकते हैं बेटा, कीन भी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा उत्सुक होना। दोनों खिलाड़ी किस चीज़ को लेकर के उत्सुक थे, भारतीय टीम में खेलने के लिए, भारतीय जो हॉकी टीम थी ना उसमें खेलने के लिए। धनराज पिल्ले प्लेड एज द आउटसाइड राइट फॉर मुंबई टीम इन द दिल्ली नेशनल्स इन 1987 एंड हरिंदर वाज द फुल बैक एंड प्लेंटी कॉर्नर कन्वर्टर फॉर द दिल्ली टीम। यहाँ पर ये दोनों खिलाड़ी ना अलग अलग टीमों के लिए खेले। हरिंदर तो दिल्ली के लिए खेला था और धनराज पिल्ले है ना वो खेला था किसके लिए, मुंबई के लिए। और किस किस पोजीशन पे खेले थे बेटा वो देखो। धनराज पिल्ले प्लेड एज आउटसाइड राइट। धनराज पिल्ले जो ना मुंबई की टीम के लिए ना आउटसाइड राइट के रूप में खेले इन द दिल्ली नेशनल इन 1987। यानी कि दिल्ली नेशनल के जो खेल हो रहे थे ना 1987 ईस्वी के अंदर है, उसमें धनराज पिल्ले तो ना मुंबई के लिए ना राइट, आउटसाइड राइट के रूप में खेले थे। और जो हरेंद्र वाज द फुल बैक एंड प्लेंटी
कॉर्नर कन्वर्टर, और जो हरेंद्र था वो फुल बैक और साथ में प्लेंटी कॉर्नर कन्वर्टर के रूप में, यानी कि प्लेंटी मिलती है खिलाड़ी को ओके खेल में, उसको ना गोल में तब्दील करने वाला कन्वर्टर होता बेटा, बदलने वाला। दिल्ली की टीम के लिए प्लेंटी कन्वर्टर के रूप में खेला। एज बोथ ऑफ देम प्लेड क्वाइट वेल इन द टूर्नामेंट, जैसा कि ना परिणाम स्वरूप दोनों खिलाड़ी ना इस टूर्नामेंट के अंदर खेल प्रतिस्पर्धा के अंदर बहुत अच्छी तरीके से खेले। जोक्यूम कारवेलो रिनाउंड होता है वेल नोन, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध खिलाड़ी, रिनाउंड हॉकी प्लेयर एंड कोच ब्राउट बोथ टुगेदर इन द महिंद्रा टीम, क्योंकि ना दोनों ही ना इस टूर्नामेंट के अंदर बड़ी अच्छी तरीके से खेले थे, इसलिए ना जो जैक्यूम कारवेलो थे नाम के जो है ना बड़े जाने माने हॉकी के प्लेयर भी रहे थे और साथ में वो कोच भी थे, उनको ना साथ में अपने साथ दोनों को ही साथ में लेकर के आ गए। किस क्लब के अंदर है? महिंद्रा टीम के अंदर। महिंद्रा एक जाना माना ना हॉकी का क्लब था उस दौरान, हम कह सकते हैं जब जिस टूर्नामेंट की बात की जा रही है 1987 ईस्वी की, तो दोनों को टुगेदर में साथ में ही दोनों को महिंद्रा टीम के अंदर लेकर के आए। इट कैन बी इजीली सेड दैट धनराज गॉट द रियल चांस ऑफ हार्बरिंग हिज ड्रीम ऑफ प्लेइंग हॉकी इन द इंटरनेशनल सर्किट। इस इट कैन बी इजीली सेड, ये आसानी से कहा जा सकता है कि भी है ना धनराज को ना एक वास्तविक मौका मिल गया था क्या करने का, यानी कि बहुत ज़्यादा चीयरिंग करने का, यानी कि अपने सपने को संजोने का। हार्बरिंग हिज ड्रीम, अपने सपने को संजोने का, किस चीज़ के सपने को संजोने का? प्लेइंग हॉकी इन इंटरनेशनल सर्किट है, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर खेलने का सपने को संजोने का मौका मिल गया था, स्पष्ट रूप से बात कही जा सकती है। एट महिंद्रा, किसके रूप में? महिंद्रा के रूप में, यानी कि महिंद्रा के अंदर है ना एक क्लब था महिंद्रा और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलता था, और यहाँ पर एक स्पष्ट तौर पर है ना धनराज पिल्ले को एक मौका मिल गया था अपने सपने को संजोने का। Mahindra and Mahindra, he got the chance of playing along with the famous and experienced players like Marcellus Gomes and Mark Peterson at Mahindra and Mahindra. धनराज पिल्ले को ना एक मौका मिल गया था बड़े ही मशहूर और अनुभवी खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ खेलने का, जिसमें क्या नाम था एक खिलाड़ी का? मार्सलस गोम्स एंड मार्क पैटरसन एट महिंद्रा एंड महिंद्रा। इन खिलाड़ियों के साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा में क्लब के अंदर खेलने का एक मौका मिल गया था। एंड दैट हेल्प्ड हिम अ लॉट टू इम्प्रूव हिज स्किल्स, और इन खिलाड़ियों ने ना धनराज पिल्ले के अंदर जो है ना स्किल्स थे, नहीं वो स्किल का मतलब कह सकते हैं उसके अंदर जो खेलने की कला थी उसको और भी अधिक क्या किया? इम्प्रूव कर दिया था। समझा क्या बेटा? यहाँ पर अब बताया गया है जो स्किल्स मीन्स हम कह सकते हैं एक्सपर्टीज, कौशल, दक्षता। तो इन्होंने क्या कर दिया था? बहुत ज़्यादा मदद की थी किसकी? धनराज पिल्ले की अपने खेल के ना कौशल को सुधारने में। मार्सलस गोम्स वाज अ मेंबर ऑफ इंडियाज 1984 ओलंपिक्स। जो मार्सलस थे ना, नाम के मार्सलस गोम्स खिलाड़ी थे, वो है ना 1984 में जो ओलंपिक के खेल हुए थे उसमें जो इंडिया की टीम के ना एक पार्ट भी थे, हिस्सा भी थे, यानी कि 1984 में इन्होंने ओलंपिक खेला था। एंड मार्कस पैटरसन वाज ऑलरेडी एन एस्टेब्लिश्ड प्लेयर फॉर इंडियन गोलकीपर्स पोजीशन। और जो मार्क जो है ना पैटरसन थे ना, वो वास्तव में ना पहले ही जाने माने है ना एस्टेब्लाइज्ड होता है सुस्थापित है, यानी कि पहले से ही जगह थी उनकी किसके रूप में? इंडियन भारतीय गोलकीपर के रूप में बहुत ज़्यादा मशहूर थे वो पैटरसन जो खिलाड़ी थे। जैक्यूम कारवेलो आल्सो हेल्प धनराज बाई टीचिंग हिम द फाइनर स्किल्स। जो जैक्यूम कारवेलो जो कोच थे ना, जो उनको महिंद्रा एंड महिंद्रा क्लब में लेकर के आए थे, उन्होंने भी ना धनराज को ना टीच किया क्या करने में? फाइनर स्किल्स, यानी कि बारीक जो है ना गुण थे ना हॉकी के, वो सिखाने में। बाई ट्यूनिंग हिम मेंटली फॉर द बिगर बैटल्स दैट ले अहेड, यानी कि जो आगे आने वाले जो बड़े बड़े टूर्नामेंट थे ना उनमें बैटल्स करने के लिए, यानी कि लड़ाई को जीतने के लिए उनको मानसिक रूप से भी उन्होंने क्या किया? तैयार किया। किसने? जो कारवेलो थे, जो कोच थे उसके, जैक्यूम कारवेलो आल्सो हेल्प धनराज बाय टीचिंग हिम द फाइनर स्किल्स। जो जैक्यूम
वेलो थे ना, उन्होंने धनराज के ना जो है ना खेल के जो बारीक गुण थे ना उनको वो सिखा करके एंड बाय ट्यूनिंग हिम मेंटली, यानी कि मेंटली तौर पर यानी कि मानसिक तौर पर अपने आप को तैयार करने के लिए फॉर द बिगर बैटल्स, यानी कि जो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ थी, लड़ाइयाँ का मतलब कह सकते हैं बेटा यहाँ पर बड़े बड़े टूर्नामेंट आने वाले थे जो आगे फेस करने वाले थे। कौन? धनराज पिल्ले। बेटा यहाँ तक ही हम पढ़ेंगे। जो बिगर बैटल्स दैट ले अहेड है ना, वो आपके नेक्स्ट पेज यानी कि पेज नंबर 33 पे हमने पढ़ा है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। और इसके जो वर्ड मीनिंग है ना, जो आज हमने ये जहाँ तक कि पार्ट 2 किया है, उसके मैं आपको PDF रूप में डाल दूंगा आपको, ठीक है ना। आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लास्ट में मैं है ना एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स इसको देख रहा है जहाँ कहीं भी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।